नमस्कार, मैं रमेश संसरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी और कितने टाइप के नेटवर्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। To share data, programs and hardware devices, we need to connect computers with each other. अगर हम अपने डेटा को या किसी प्रोग्राम को या किसी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। A computer network is a group of computers connected to each other by a transmission medium. और जब मैं उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब मैं वायर के थ्रू कनेक्ट करूँगा या वायरलेस उनको आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो जो ग्रुप आपके पास बनेगा उसी ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोल दे रहे हैं। एक कंप्यूटरों का एक समूह बन जा रहा है ताकि अब वो सारे कंप्यूटर्स आपस में अपने डेटा को, प्रोग्राम्स को और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसको हम एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप कई सारे वर्क कर सकते हैं, अपने डेटा को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से सेंड कर सकते हैं या दूसरी कंट्री से आए हुए डेटा को भी आप रिसीव कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं विद वायर या वायरलेस। ठीक है, आगे बात करते हैं नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब हमें इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्स शेयरिंग। इसकी मदद से जब कंप्यूटर आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज हार्डवेयर भी हो सकते हैं और वो रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में आप क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके प्रिंटर्स को आप शेयर कर सकते हैं, फैक्स मशीन को आप शेयर कर सकते हैं, मोडेम्स को और स्कैनर्स को आप शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 कंप्यूटर्स हैं और उन 50 कंप्यूटर्स को हर एक कंप्यूटर्स को प्रिंटर प्रोवाइड करना एक पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा प्रिंटर ले लेंगे जो सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और सारे कंप्यूटर्स के द्वारा शेयर तभी किया जाएगा जब वो कंप्यूटर्स क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। इसीलिए मुझे कंप्यूटर्स को क्या करना पड़ा, आपस में कनेक्ट करना पड़ा और कंप्यूटर्स का क्या बनाना पड़ा, नेटवर्क बनाना पड़ा। ठीक है, ताकि वो रिसोर्सेज को क्या कर पाए, शेयर कर पाए। इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी क्या कर पाते हैं, हम शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हर एक कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना काफी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि काफी महंगे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उस सॉफ्टवेयर को आप शेयर कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में, अगर वो क्या हो, आपस में कनेक्टेड। ठीक है, क्या मतलब कि वो क्या बनाया हुआ हो, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया हुआ हो, तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इसकी जरूरत ये थी कि रिसोर्सेज को हम कैसे शेयर करें, उसके लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ी। दूसरा इंपॉर्टेंट है फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटा एक्सेस। अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क हमें क्या प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक आप अभी हैं एक लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पर, और आपका फ्रेंड किसी दूसरी लोकेशन पे है और आप उसको फाइल शेयर करना चाह रहे हैं, तो फाइल शेयर करने का एक चांस तो ये बनता है कि आप उसमें सेकेंडरी मेमोरी का यूज करें, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्राइमरी कंप्यूटर्स पर जाना पड़ेगा और वहाँ सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके कॉपी करना पड़ेगा आपकी फाइल को। लेकिन आप
घर बैठे हुए अपने सिस्टम पे बैठे हुए अपनी फाइल को कहीं शेयर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड के साथ एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर्स को अपने फ्रेंड के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, फाइल को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका कोई डेटा रिमोटली रखा हुआ है, कहीं दूसरी कंट्री में है और वहां से आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मदद करता है आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स। We can easily access the file stored in various computers on the network, and also networking allows many people to work simultaneously on the data stored in a server। मतलब कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या करता है, वो मुझे मदद करता है आसानी से दूसरे कंप्यूटर्स में या दूसरे नेटवर्क में रखे हुए डेटा को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करने में। और नेटवर्किंग में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा पे मल्टीपल लोग एक साथ भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल कोई प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर सिस्टम बोला जाता है। तो नेटवर्किंग आपको ये भी प्रोवाइड करता है। ठीक, इसलिए भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ी ताकि हम अपनी फाइल्स को शेयर कर पाएं और जो डेटा है हमारा रिमोट कहीं दूर रखा हुआ डेटा है उसको एक्सेस भी कर पाएं। जैसे सिंपल आप कहते हैं आजकल डाउनलोडिंग करते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग का मतलब ये हो गया कि आप रिमोट कंप्यूटर पर रखे हुए इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, वही तो है डाउनलोडिंग। एक्चुअल में जिस वीडियो को या ऑडियो को आप अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर लेते हैं तो वो वीडियो तो कहीं दूसरे कंप्यूटर पर रखा हुआ है, कहीं दूर कंप्यूटर है उस पर रखा हुआ है, वहां से आप उसको एक्सेस करके अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं, दैट्स नोन एज डाउनलोडिंग। तो इसमें भी मदद करता है आपको कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट नीड इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, कम्युनिकेशन के लिए। Computer networks allow people to communicate through emails and instant messaging facilities. This makes the transmission of information easier, more efficient and less expensive. तो इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी मदद से हम आसानी से एक दूसरे लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम ईमेल के थ्रू करें। आजकल हमारे पास कई सारे कम्युनिकेशन के ऐप्स भी आ गए हैं, जैसे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आप फेसबुक के थ्रू कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग भी आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपने फ्रेंड्स के पास या अपने रिलेटिव्स के पास कोई मैसेज आपको ट्रांसमिट करना है, कोई फाइल आपको ट्रांसमिट करनी है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन क्या है, काफी आसान है, इजियर है। आप एक क्लिक पर कोई भी मैसेज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड के पास आपके पास पहुंच जाता है। आप फेसबुक में आप देखते हैं कि कोई भी आप ऑडियो या वीडियो अगर फेसबुक में पोस्ट करते हैं तो उसके बाद वो वीडियो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स के द्वारा या आपके रिलेटिव्स के द्वारा आसानी से एक्सेस कर लिया जाता है। और ये क्या है, काफी लेस एक्सपेंसिव भी है, मतलब खर्चा भी क्या आता है इसमें, काफी कम आता है। ठीक है, और इन्हीं तीनों चीजों को आसानी से यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क को बनाना पड़ा। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बना के, फाइल को शेयर किया जा सकता है, किसी रिमोट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन में कंप्यूटर नेटवर्क हमें काफी हेल्प करता है। ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर लीजिए या आप फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेशन कर लीजिए या कोई वीडियो कॉल के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ, तो इन सब में हमें कंप्यूटर नेटवर्क ही मदद करता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क। मतलब एरिया के वाइज हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एरिया वाइज ही कितना डिस्टेंस तक आपका नेटवर्किंग है उस पे बेस्ड हमने कहा कि ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में पैन कहते हैं। एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में लैन कहते हैं। एक होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में मैन कहते हैं। और लास्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन कहते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन सारे नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काम करते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नेटवर्क है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पर्सन। इट इज यूज्ड for communication between devices such as phones, personal digital assistants, printers and laptops. Actually,
जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो किसी पर्सन के द्वारा खुद ही क्रिएट किया जाता है अपने पर्सनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंपली, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं अपने लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है और मैंने एक डिजिटल कैमरे से अपनी फोटोज क्लिक की हुई हैं और उन फोटोज को मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस कैमरे को अपने लैपटॉप से क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो इस केस में भी क्या बन रहा है, आपका दो डिवाइसेस आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। दैट मीन मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है। तो उसी नेटवर्क को मैं क्या बोलूँगा, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट किया। ठीक है, और उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप को मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना, अपने लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये जो छोटा सा एक नेटवर्क बन रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोल रहे हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN is a computer network that is limited to a local area such as laboratory, a school or a office building। मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, जिसमें हम एक लैब है हमारे पास, कंप्यूटर लैब, उसमें हमने सारे कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो वायर के थ्रू या वायरलेसली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में जो नेटवर्क बनेगा उसको हम बोल देंगे लैन। या हम किसी स्कूल, पूरा एक बिल्डिंग है हमारे पास, बड़ी सी ऑफिस की बिल्डिंग है या स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें सारे कंप्यूटर्स को मैंने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया विथ वायर और या विदाउट वायर। तो उस केस में भी जो नेटवर्क आपका बनेगा उसको मैं क्या कह सकता हूँ, लैन कह सकता हूँ। ठीक है, केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल्स का यूज किया जाता है, डिफरेंट केबल्स का। ठीक है, इन केबल्स पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे आगे, कि जानेंगे कि कौन कौन सी केबल्स नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। Sometimes we can connect computer in LAN wirelessly. That time it is called WLAN. Okay, कभी-कभी हम क्या करते हैं, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो ऐसी डिवाइसेज आ गई हैं, वायरलेस डिवाइसेज आ गई हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को विदाउट वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में उस LAN को मैं बोलूंगा WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ऐसे भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ और विदाउट वायर भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारी वायरलेस डिवाइसेस मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको समझ में आया, एक छोटे से एरिया में जो क्या इसको कवर कर रहा है, एक लेबोरेटरी को या एक स्कूल को या एक ऑफिस बिल्डिंग्स पर रखे हुए सारे कंप्यूटर्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो उनसे मिलकर के जो नेटवर्क आपका बन रहा है, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में मैन भी बोला जाता है। A MAN is a computer network that usually covers a larger area than a LAN। मतलब कि मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा एरिया कवर करता है। हम कह सकते हैं कि एक सिटी को कवर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू ऑफिसेज इन अ सिटी। हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक शहर में किसी कंपनी के दो ऑफिसेज हैं और उन ऑफिसेज को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। ऑफिस ए का अपना एक नेटवर्क है और ऑफिस बी का भी एक अपना नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है। तो जब हमने कनेक्ट कर दिया तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बन गया। उसी को मैं बोल दे रहा हूँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जब ये नेटवर्क हो जाएगा तो इसका मतलब ऑफिस ए के वर्कर्स ऑफिस बी के वर्कर्स से आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, बाय सेंडिंग देम ईमेल्स, बाय सेंडिंग देम मैसेजेस। कोई भी मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब उनको ऑफिस ए से ऑफिस बी में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे अपने सीट पर बैठे हुए ही मैसेज कर सकते हैं किसी भी वर्कर को ऑफिस बी के। ओके, इसलिए हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट किया। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क स्पान्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी, स्टेट और कंट्री। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही समझ में आ रहा है, एक काफी बड़ा नेटवर्क जो एक बहुत बड़े जियोग्राफिक एरिया को कंसिस्ट करता है, जिसमें एक पूरी सिटी या पूरा स्टेट या एक पूरी की पूरी कंट्री भी कनेक्ट हो सकती है आपस में। ठीक है, सपोज आपका इंडिया कनेक्ट हो रहा है रशिया से, और ठीक इंडिया कनेक्ट हो रहा है यूएसए से। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली को हम कनेक्ट कर रहे हैं मुंबई से।
ठीक, तो ये जो बड़ा सा नेटवर्क, कंप्लीट एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब एक्चुअली क्या होगा, जब काफी डिस्टेंस हो जाएगी उनके बीच में, तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में वाइड एरिया नेटवर्क्स में कौन वर्क करते हैं, हमें मदद करते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स मूव कर रही होती हैं, वही सैटेलाइट सिग्नल्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करती है, सेंड करती है। ठीक है, और वहाँ क्या लगे होते हैं, जो सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा सेंड किए जाते हैं, उनको रिसीव करने के लिए हर कंट्री क्या लगाती है, अपने वहाँ बड़े बड़े एंटीना लगाती है, बड़े बड़े रिसीवर्स लगाती है, ताकि वो सिग्नल्स आसानी से क्या हो पाए, रिसीव हो पाए। ठीक है, इट कनेक्ट मैनी स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रो एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, ये किससे बना होता है, एक्चुअल में वाइड एरिया नेटवर्क भी क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क को हम सिंपली कहते हैं कि एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। तो इसमें कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क आपस में मिल करके कनेक्ट होकर के एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हम कह सकते हैं कि कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तब जाके क्या बन रहा है, आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, अब हम इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया को रशिया से कनेक्ट कर रहा हूं, तो इंडिया में कई सारे नेटवर्क्स होंगे, कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स होंगे, वो सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो, क्योंकि इंडिया में कई सारी सिटीज हैं। ठीक है, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किससे, रशिया के नेटवर्क से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क कैसे बन रहा है, कई सारे स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क से या वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मिलकर ही आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है। इट कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक। वाइड एरिया नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। प्राइवेट उस केस में, जैसे सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए किसी बाहर की कंट्री की कंपनी से कम्युनिकेशन करना चाह रही है, तो वो अपना पर्सनल नेटवर्क बनाएगी, उस केस में इसको प्राइवेट कहा जाएगा। और पब्लिक का मतलब उस नेटवर्क को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे सिंपली हम कह रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट कैसा क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, तो प्राइवेट नेटवर्क की जब बात की जाएगी तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। जब वो पर्सनल कोई ऑफिस वाला या पर्सनल बिजनेसमैन अपने लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क क्रिएट करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, उस केस में उसको बोलेंगे इंट्रानेट। और जब हम पब्लिक के लिए कोई नेटवर्क बनाते हैं जिसमें कोई भी आदमी आसानी से एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है उस नेटवर्क को, कनेक्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक फिगर से इसको समझते हैं। ये है वाइड एरिया नेटवर्क का एक फिगर, जिसमें आपके लाइन, वायरलेस लाइन बनी हुई है, डिफरेंट वायरलेस लाइन्स बनी हुई हैं, अलग अलग सिटीज की या कंट्रीज की मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैं ये मानूं कि ये एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में आपका कम्युनिकेशन करना है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, सैटेलाइट्स के थ्रू होगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इनके बीच में वायर के थ्रू कनेक्ट कर पाए कंप्यूटर्स को आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेरी को भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले ट्रांसमिशन मीडियम्स की और डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।